बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ है भी या फिर नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि चेंजेस आएंगे ही, हमेशा ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ब्लेसिंग्स आप रिसीव ही कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ है तो क्या है, ओके ये आज हम देखेंगे। और कोशिश मैं यही करूंगी कि अच्छे से सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे। तो जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी जरूरी नहीं कि वो सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। जो करते हैं उनको रख लेना है, जो नहीं करते उनको जाने देना है। ओके क्या करना है ऐसे में? ग्रैटिट्यूड फील करना है। क्या सिखाया है मैंने कि चाहे रीडिंग रेजोनेट करे चाहे ना करे, आपको हमेशा खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, खुश रहना है। क्योंकि जब आप ये सारी चीजें करेंगे तभी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे। इस बारी अगर आपके सवाल का जवाब नहीं भी मिला, रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ब्लेसिंग्स ही चाहिए ना, तो वो रीडिंग से ही आपको जानने को मिले या फिर ऐसे ही मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। अगर रीडिंग नहीं भी करता है रेजोनेट तो क्या हुआ, राइट? सो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि हमेशा थैंक्स बोलना है आपको और खुश रहना है। उदास रहोगे तो वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आओगे जो आपको और ज्यादा उदास कर देंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, नो। एंड गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं गाइस सारे टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, एप्लीकेबल है। ओके जनरलिस्ट रीडिंग है भाई, आप मेल कैटेगरी में है या फीमेल कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टेरेट फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं सभी का धर्म ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है। तो हम और सारी बातों में कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं या ईसाई हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। ठीक है ना, हम इसको इतना हवा देते हैं और ना ही इस पर ज्यादा कुछ डिस्कशन रहता है। आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिलेगा, यहाँ पर ढेर सारी हीलिंग मिलेगी, ढेर सारा प्यार मिलेगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मिलेगा। बट अगर कभी रह जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी क्योंकि सच में रह जाता है, काम बहुत हो जाता है ना गाइस। तो कोशिश करती हूँ सभी को रिप्लाई करने की, लेकिन नहीं हो पाता, सॉरी ओके तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई आज का रीडिंग क्या आता है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। और पता है मैं क्या करूंगी, आज मैं देखूंगी ये चैट्स। ओके तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा, कार्ड्स भी देख लेंगे और आपके लिए अफर्मेशन भी होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने वो कार्ड्स भी निकाल कर रखे हैं जिसमें अफर्मेशंस होते हैं ना। लास्ट टाइम मैंने किया था, आप लोगों को अच्छा लगा था। ये वाले कार्ड्स यहाँ से अफर्मेशंस आते हैं। ओके सो आप क्या करोगे, 72 आवर्स के लिए वो अफर्मेशन आपको लिखना है अपनी डायरी में, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, लर्न कर लोगे तोते के जैसे पैरट के जैसे। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ऑल द बेस्ट। हेलो, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और यहाँ पर न्यू मेंबर्स भी आए हुए हैं और आई थिंक बच्चा पार्टी है आई फील 16 की एज के हैं, 14 की एज के हैं, ये बच्चा पार्टी आई हुई है हमारी फैमिली में, मुझे अभी अभी पता लगा है मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे काफ़ी सारे किड्स दिखाई दे रहे थे, मुझे लगा कि हमारी फैमिली को लेकर ही है ये। बताना मुझे, ओके कमेंट्स में बताना कि कौन कौन है, मुझे पता तो होना चाहिए ना फैमिली में कौन है भाई। चलो भाई देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में और आपके लिए अफर्मेशन क्या होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये अफर्मेशंस की बात आती है ना, मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बड़े अच्छे से काम करते हैं। अगर आपने कुछ भी अफर्म किया तो आपको वो मिलेगा ज़रूर। और अगर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो समझ जाओ कि यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि वो आपको मिले, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं था। ओके क्योंकि हम नहीं जानते ना पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उतना क्लियरली हम नहीं देख सकते, मदर यूनिवर्स देखती है। और हमारी माँ है तो हमारे लिए अच्छा ही करती है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है और अगर कुछ आपके पास से चले जा रहा है
तो सिर्फ आपके अच्छे के लिए। ओके, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। डेविल, जो कि मैं बात ही कर रही थी कि अगर कुछ आपके पास से जा रहा है, अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है, इस तरीके की मैं बातें कर रही थी और यहाँ पर ये टॉक्सिक एनर्जी आ गई। ओके, लेट्स सी क्या है। डेविल है यहाँ पर भाई, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, ये जो चेजिंग की एनर्जी है ना गाइस, इसको बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दो। कुछ भी चेज करना, चाहे यहाँ पर कोई पर्सन हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई विश हो, चाहे कोई आपका ड्रीम है, किसी को भी आपको इस तरीके से चेज नहीं करना है। चेज करो, चेज करना गलत नहीं है, लेकिन आपको याद रहे आपकी दी जो हमेशा आपको बताती है कि आउट ऑफ लिमिट बाबू कुछ अच्छा नहीं होता। ओके, अगर आप यहाँ पर अगर कोई पर्सन है, ऑलराइट, अगर कोई पर्सन है जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप लगातार अपना 100% उसको देते जा रहे हैं, उसको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और सामने से वो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिस तरीके से आप चाहते हैं। मतलब आपने इतने सारे मैसेजेस किए, उसका एक तो रिप्लाई करें, या फिर एक रिप्लाई किया भी तो ये वाला किया, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं लगता बच्चे कि आपको उसे चेस करना चाहिए। देर सवेर कुछ ऐसा होगा ही जिससे कि आपको ही हर्ट होना पड़ेगा, और उसको भी, उस बंदी को भी कर्मा मिलेगा, लेकिन आप उस कर्मा को देखने के लिए तो नहीं बैठे हो ना, है ना। आपको क्या ये चाहिए कि उसे कर्मा मिले फिर हम देखें, राइट। हम खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना। हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक तो जिंदगी मिली है, उसमें हम किसी ऐसे को चेस करें जो कि हमारी वैल्यू नहीं समझता, क्या फायदा है बच्चे। एक टाइम तक आपने दिया, अच्छा किया, अब बस लिमिट से आगे नहीं। और अगर यहाँ पर बात आपके ड्रीम्स को लेकर है, लाइक आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही और उसके बारे में आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो वो भी गलत है। ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, जैसे आपने कोई बिजनेस किया, उसमें लॉस हो गया, ठीक है, आप जहां पर जॉब कर रहे हो वहां पर आपकी सुनी नहीं जा रही, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो उसको लेकर स्ट्रेस में रहना, ओवरथिंक करना, ये कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको क्या करना है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते रहिए और अफर्मेशंस ट्राई करिए, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही थी वीडियो के कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात अगर अफर्मेशंस की आए। आप अफर्म करना सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखो, क्या है जानो। मैंने एक बुक आप लोगों को सजेस्ट करी थी, द सीक्रेट, राइट। मूवी भी है, बुक भी है, जाओ और उसको पढ़ो और देखो फिर चेंजेस नहीं होते, बताना मुझे चेंजेस नहीं हुए। लेकिन हाँ, आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। पता चला आपने उसको अच्छे से समझा नहीं, करना शुरू कर दिया, फिर काम नहीं बना, फिर कहोगे लो दी, नहीं हुआ। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से समझो। अगर बुक पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है, मूवी देख लो। अगर मूवी से भी समझ नहीं आ रहा है तो क्लासेस ले लो, ऑलराइट। वही हेल्प करेगा बच्चे। आप जिसके लिए भी परेशान हो, जिसके लिए भी अपनी एनर्जी लो कर रहे हो, जिसको आप चेज कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा तो आप उससे बात करने के लिए बार बार कॉल या मैसेजेस कर रहे हो, नहीं। लेकिन आपका दिमाग भागता है उस तरफ, उसको आप कंट्रोल में नहीं ले पा रहे खुद के। तो बच्चे इस तरफ काम करना है ना, रोकर उदास होकर तो कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको ये सीखना है कि मुझे इसी तरीके से, यानी कि इसके बगैर कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है। और ये जो खुशी है आप में कहां से आएगी, मेडिटेशन से। मैं हमेशा कहती हूं आप लोगों को कि मेडिटेशन किया करो, उसको स्किप नहीं करना है, कितने भी बिजी हो जाओ। आप काम करते हो ना, काम में बिजी रहते हो, किसके लिए काम करते हो, खुद के लिए ना, फैमिली के लिए ना, राइट। लेकिन खुद तो आप खुश हो ही नहीं, और अगर आप खुश नहीं हो तो फैमिली खुश रहेगी। और अगर आपको ये लगता है कि आप छिपा लोगे फैमिली से और आप अपना काम चला लोगे तो आपके लिए अच्छा है। सोचो, सभी के बारे में सोचना और खुद को ऐसे इग्नोर कर देना सही है? ये किसी और की अगर बात आएगी तो आप उसको क्या सलाह दोगे कि अरे खुद के बारे में सोचो,
खुद का अच्छा करो, खुद के लिए कुछ करो। और जब आपका नंबर आता है तो आप किसी के लिए इतने परेशान हो जाते हैं। अब चाहे ये कुछ भी हो, चाहे आपका कोई सपना है, चाहे ये कोई भाई पर्सन है जिसके लिए आप परेशान हैं। एक बार आपको पता है मैं मेडिटेशन के लिए क्यों बोलती हूँ? चलो इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको सुनना पसंद हो तो आप सुनिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा तो भाई काम है अपनी फैमिली को समझाना, बताना और सही रास्ते पर लेकर आना। ओके, सो अगर मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, मैं क्यों कहती हूँ? कभी जाना है, सोचा है, समझा है? जब आप मेडिटेशन करते हो ना बच्चे, तब आप खुद को एज ए सेकेंड पर्सन देख पाते हो। वैसे आप देख ही नहीं पाते। जैसे अगर सपोज मेरे और किसी और के बीच में फाइट हो रही है, ओके, तो आप थर्ड पर्सन, एज ए थर्ड पर्सन हम दोनों को देखोगे, है ना। और फिर आप क्या कहोगे कि ये सही है, ये गलत है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन खुद का जब नंबर आता है ना, खुद पर जब बात आती है ना, तो चीजें अलग हो जाती हैं। या तो आप खुद पर गुस्सा करते हो या फिर खुद पर तरस आता है आपको। और इस वजह से आपके लिए जो सही है ना, वो आप डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप खुद को अलग देख पाते हो, ओके, दूरी से देख पाते हो। और उस वक्त आप सही निर्णय लेते हो कि आपके लिए सही क्या है। अब चाहे वो कैसा भी हो। अब सपोज आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के वक्त आपको ये समझ आता है खुद को देखकर कि किसी को चेस करना, अपने ड्रीम्स को चेस करना या ओवर थिंक करना है, किसी को जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है, ऑलराइट, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, उसको चेस करना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप खुद को उससे अलग करोगे, डिटैच करोगे। अब चाहे ये डिटैच करते वक्त आपको कितना ही पेन क्यों ना हो, लेकिन आप करोगे, ऑलराइट। तो वही चीज होती है मेडिटेशन में। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये आदत में अपने नहीं डाला है, वैसे तो काफी सारी चीजें आपकी आदत में आ जाती हैं, कॉफी पीना, चाय पीना, है ना, फिर ये मेडिटेशन क्यों नहीं आता? ठीक है, इसको अपनी आदत में डालो, आज से करना शुरू कर दोगे अगर नहीं करते हो, ठीक है। और अगर मेडिटेशन नहीं आपसे होता है, जैसे कई सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि दी हमसे मेडिटेशन होता नहीं, हम जब करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, राइट। मत करो मेडिटेशन, योगा करना शुरू कर दो। आप अगर चाहो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कि कौन से योगा से आपको शुरुआत करनी है, ओके, तो आप वो करना शुरू करो। 7 चक्रास के लिए योगा होता है, आप वो करना शुरू कर दो, ठीक है, एक 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 करके, ऑलराइट। आगे देखते हैं क्या है। मून हैवी एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने वही कहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पर, और इसीलिए आप परेशान हो। ये इक्वल गिव एंड टेक कहीं से भी हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली से हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, वेरी सॉरी। आपके फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर हो सकता है कि आप जहां काम करते हैं वहां पर हो। जो नए लोग आते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और आप इतने सालों से इतना कुछ कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, तो आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, आई मीन, ठीक है, कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप आगे बढ़ना, ग्रो करना छोड़ दें और इसी एनर्जी में बने रहें कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं तो अच्छी थी, मैं तो अच्छा था, मैं तो लॉयल थी, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, राइट। कोई बात नहीं हुआ ना सही, हमें रुकना नहीं है, कुछ नहीं रुकता। सवेरा होता है, शाम होती है, शाम होती है, सवेरा होता है। कुछ रुका है आज तक? फिर आप कैसे रुक सकते हो? हाँ, आपको क्या चाहिए? सच में आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, राइट, रिस्पेक्ट चाहिए। आप जितना किसी को देते हो उससे उतना चाहिए, जो भी जितना भी देते हो, राइट। कहीं से अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, लीव इट। और अगर वो नहीं छूट पा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आपके मन में ये चीज आए कि हाँ दी आप बोलते रहे हो कि लीव इट, हम भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रही, तो छोड़ने के तरीके ढूंढो, ना कि इसके कि वो हमें अटेंशन दे दे, वो हमें सुन ले, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे कोई आपका पार्टनर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे फैमिली में कोई हो। आपको ये सीखना है कि मुझे कैसे खुश रहना है, ऐसे ही
मुझे किसी को खींच कर लेकर नहीं आना, मुझे ये सब नहीं करना। खुद के ऑरा को क्लींस करोगे, खुद को पावरफुल बनाओगे तो खुद ब खुद लोग आपकी तरफ खींचकर आ जाएंगे। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मेहनत आप किसी को लेकर आने में करते हो ना, उतनी मेहनत अगर आप खुद को संवारने में लगाओगे तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम आओ मेरी सुनो बात। लोग खुद आएंगे आपके पास। और अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं या मेरी बात में वो दम नहीं है, तो एक बार सोच कर देखो, जब आप इस सब में नहीं थे, जब आप इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करते थे, करियर के बारे में नहीं सोचते थे या फिर किसी के बारे में नहीं सोचते थे, याद करो उस वक्त आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते थे लगातार। आज कोई आ रहा है, कल आपको पता लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है या पसंद करती है, ये ऑफर आ रहा है जॉब का, वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप प्लेफुल एनर्जी में थे, आपको कोई चिंता नहीं थी, आया तो बढ़िया, नहीं आया तो बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपने अपनी एनर्जी इस तरफ लगाई कि मुझे ये चाहिए, और चाहिए सोचकर उसको मैनिफेस्ट करने के साथ साथ निगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर ली कि पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम वहीं पर से आनी शुरू हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं हमें कुछ चिंता होती है इन चीजों की, हमें मिल भी जाती है चीजें, राइट? हम अभी चॉकलेट मांगे तो शायद मुश्किल से मिले, लेकिन पहले खुद लोग आ रहे हैं, ये लो बेटा चॉकलेट खा लो। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो जो आपको चाहिए उसको बेशक आप मैनिफेस्ट करो, मांगो भी, लेकिन ना तो किसी को अपना फायदा उठाने दो और ना ही खुद की एनर्जी को लो करो। नहीं मिल रहा है सामने वाले से वो आपको, अगर आपको ये एनर्जी टॉक्सिक लग रही है, छोड़ो, जाने दो, होगा आपका तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिला मतलब आपके लिए था ही नहीं। गॉट इट? लगाऊंगी कान के नीचे। मैं रीडिंग करने बैठी थी कि अच्छी अच्छी से एनर्जी निकल कर आएगी, और ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है मून की। इसलिए मैं कम्युनिटी में पूरा दिन पोस्ट शेयर करती रहती हूँ, ये लिंक वो लिंक, ये वाला पोस्ट वो वाला पोस्ट, इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ, यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, इसलिए कि ऐसी एनर्जी हो जाए, दोबारा से नहीं आनी चाहिए। चलो और देखते हैं। डांट लगा सकती हूँ ना आप लोगों को, वरना पता लगा बुरा लग गया। मैं इसलिए डांट लगा देती हूँ गाइस, क्योंकि देखो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी मेडिटेशन करवा रही हूँ और वीडियोस में भी समझाती रहती हूँ, पोस्ट डालती रहती हूँ, है ना। फिर भी अगर फायदा नहीं करी ये चीजें तो फिर बताओ कैसे ही सुधार होगा। सन लो, देखो एक बारी मैंने बोला कि लगाऊंगी कान के नीचे तो सन आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्या है यहाँ पर। वेरी नाइस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में भी गाइज मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में हो। अब हो सकता है किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। वेट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि अपनी एनर्जी को लो मत करो। वेट करना ठीक है, वेट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी हमारी तब लो होती है जब हम निगेटिव कुछ सोचते हैं, वेट कर रहे होते हैं और मन में ये डर होता है कि पता नहीं वो होगा या फिर नहीं होगा। वेट करो, इस तरीके से वेट करो कि हमें वो मिलने ही वाला है। गॉट इट? जैसे कि जब हम छोटे थे और दिवाली में हमें पता होता था कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कपड़े लेने गए हैं, नए नए कपड़े लेने गए हैं, और वो जब वो कहते थे कि बेटा हम घर वापस आ रहे हैं तो हम बहुत खुश होते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि पापा मम्मी हमारे लिए कपड़े लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे हम बैग देखेंगे, हमारे लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने और काफी सारे गिफ्ट्स होंगे, है ना। तो उस वाली एनर्जी में रहो। वो भी वेट करना ही था, लेकिन वो जो वेटिंग एनर्जी थी वो कैसी थी? पॉजिटिव थी, निगेटिव नहीं थी। ये वाली कैसी एनर्जी है? निगेटिव। ये कब होती है? ये ज्यादातर होती है जब हम अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे होते थे कि पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आप एग्जाम अच्छा अपना पेपर करके आते हो, उसके बाद भी आपके अंदर डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर। ये वाली एनर्जी, वो जो उतने चंद सेकेंड्स होते हैं ना जब रिजल्ट आने वाला होता है, तो उतने में कई सारे लोगों को तो मैंने सुना है बीमार हो जाते हैं, फीवर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बहुत हैवी होती है, बट वो थोड़ी देर के लिए होती है, और जैसे ही रिजल्ट आया वो एनर्जी छू, है ना। लेकिन अभी आप जिस एनर्जी में हो उसी वाली एनर्जी में हो, उसी हैवी एनर्जी में हो, लेकिन ये एनर्जी काफी लंबे समय से चल रही है,
ओके तो वो तो कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए है, तो वो तो चली गई, आप फिर से ठीक हो गए। लेकिन ये एनर्जी इतने टाइम तक अगर आपके साथ रही तो बेटा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जो आप चाहते हो वो तो मिलने से रहा। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रीम पूरा हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, तो अफर्मेशंस ट्राई करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो। सोचने से, उदास होने से बच्चे कुछ नहीं मिलना, ये समझ लो। मैं क्लियरली बता दूं, ऐसा नहीं मैं मन रखने के लिए कह दूंगी हाँ बेटा बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे कुछ नहीं हो जाएगा, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, अफर्मेशन मैं निकालूंगी भी अभी और वो आपसे शेयर भी करूंगी, आपको वो करना है, डायरी में लिखना है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है। ओके सो यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अबंडेंस है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफी सारे प्रपोजल्स भी मैं आते हुए आपकी तरफ देख रही हूँ, बट मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद अपनी एनर्जी से उसको रोक रहे हो। अगर कोई नया प्रपोजल आ रहा है, अगर कोई सपोज आप किसी को पसंद करते हो, उसकी तरफ से मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन कोई और रिश्ता आपके लिए आ रहा है, आपसे मैं यही कहूंगी कि प्लीज उसको आने दो और उससे बात करके देखो। ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए परेशान हैं और प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, अगर उस कंपनी से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे कंपनी से अगर मिल रहा है तो वो करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, शुरुआत करो, रुक कर मत रहो। ओके, कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो आप, किधर जाना है किधर जाना है, मौका दो, सभी को मौका दो, सभी को मौका मिलना चाहिए। राइट, भले ही आपको मिलना किसी से पसंद ना हो, भले ही आपको ये लगता हो कि लॉयल्टी नहीं है, बहुत से लोगों को ये लगता है, और मैंने कई बार बताया है कि बात करने से आप चीटर नहीं साबित हो जाते, आप फ्रॉड तभी होगे जब आप धोखा करोगे। बात करना धोखा नहीं होता। ठीक है, आपको अच्छे से पता है धोखा क्या है, लॉयल होना क्या है। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं, और अगर कोई और कंपनी ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई बिजनेस करना चाहे किसी और के साथ तो कर सकते हैं। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इतना ज्यादा मत सोचो। ठीक है, नई शुरुआत करो, और नई शुरुआत तो मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि छोटा ही कुछ शुरू करना है। सी ये है एनर्जी जो फ्रॉड के बारे में बात करती है, चीटिंग के बारे में बात करती है, और कोई तो है जरूर आपकी लाइफ में ऐसा जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है और आप करने दे रहे हो। वो कर रहा है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जो ये काम करने के लिए आते हैं वो वही, इनका भाई काम ही वही है ना। अगर आप सपोज आप टाइगर से कहते हो कि भाई आपके सामने एक खरगोश है, इसको छोड़कर आप घास खा लो, वो खा लेगा क्या? उसकी प्रकृति वही है तो वो तो वही करेगा, आपको बचना है। राइट, तो बस वही चीज है। कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आप करने क्यों दे रहे हो? चैरियट, मूव ऑन करते हुए तो मुझे आप दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि आपको एक पुश की जरूरत है। कोई अगर आपको पुश करता है, आपको बेहतर तरीके से गाइड करता है, तो हाँ आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको कोई पुश नहीं करता तो आप उसी एनर्जी में रह जाओगे। वो वाला हाल है आपका। ठीक है, बट लास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है, यानी कि कहीं ना कहीं अबंडेंस है आपके लिए, आप बस उसको आने नहीं दे रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, देन टेम्परेंस है, एंड देन यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की जरूरत है, हील करो खुद को। ओके, किसी भी ऐसी चीज से, किसी भी ऐसे सपने से, या किसी भी ऐसे बंदे या बंदी से अटैच नहीं आपको रहना है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बेकार जाए। ठीक है, इतना नहीं है हमारे पास किसी के लिए, इतनी एनर्जी थोड़ी है कि हम बर्बाद करते फिरें। हमें हमारे लिए एनर्जी चाहिए कि हम दूसरों के लिए ऐसे बर्बाद करते रहें जो हमारी कदर भी नहीं करते। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन अगेन, सॉरी, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, और मैं कॉइन बोल रही थी क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, एक्चुअली आपके साथ में ये है कि कैसे भी करके आपको प्यार मिल जाए प्यार वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सारी चीजें मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यार मिलना चाहिए। या फिर अगर आपका करियर भी अच्छा रहता है तो आपको दोनों ही चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि इस टाइम में ये मिले उस टाइम में वो मिले, आपको एक साथ ही दोनों चीजें चाहिए, तो वो नहीं हो पाता बच्चे। ठीक है, अपने टाइम पर ही चीजें आपको मिलेंगी जरूर।
कई सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें आपके पास है, लेकिन आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो इट्स ओके, आपको परेशान नहीं होना है और ये चीज अपने मन में नहीं रखनी है कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं ये चला ना जाए मेरे पास से। और कई सारे लोगों के लिए मैसेज है कि शक करना बंद कर दो। अगर किसी पर शक है तो प्लीज ये करना बंद कर दो। कुछ है तो चीजें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। आपको सिर्फ यूनिवर्स को प्रे करना है और खुद को पॉजिटिव एनर्जी में बनाकर रखना है, ठीक है? आगे यूनिवर्स खुद हेल्प करेगी आपको। The answers you need are coming. See, आपके लिए मैसेज है कि जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके पास खुद चल कर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम दो और उनको आने दो। आप आने ही नहीं देते, कहीं ना कहीं रोक लगा देते हो। तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था यहाँ पर। हमें तो वही चाहिए जो हमने सोच कर रखा है, दूसरा नहीं। जजमेंट लो, डिवाइन टाइमिंग है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ होगा, कुछ बहुत बड़ा। तैयार हो जाओ इसके लिए। जो आप चाहते थे वही आपको मिल रहा है, ठीक है? बस अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस कर लो, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। यहां से देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाला है। चलो देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हैं। ओल्ड फ्रेंड, आपको अपना ओल्ड फ्रेंड मिलने वाला है। हो सकता है वही आपके सवालों के जवाब दे दे। ब्यूटी, आपको ब्यूटी मिलने वाली है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, स्किन प्रॉब्लम को लेकर परेशान थे, बालों को लेकर परेशान थे, तो हो सकता है कोई ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी आ रही है भाई आपके पास खुद चलकर। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। वेरी नाइस। एंड रिकंसिलिएशन है कुछ लोगों का यहाँ पर। एंड यहाँ पर है बैलेंस, जो कि मैं आपसे कह ही रही थी कि बैलेंस खुद में बना लो, सब कुछ पॉसिबल है। सोल पर्पस आपको मिल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड गुड हेल्थ, जो कि मैंने कहा ही था। सो आपको प्यारी सी बढ़िया सी हेल्थ भी मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है? और ये अफर्मेशन आप जरूर इसको आप अपनी डायरी में लिख लो। अभी दिख रहा होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी डायरी में लिख लो और इसको बार बार पढ़ना है। ऑलराइट, ये हेल्प करेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।